हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में नए वैकेंसी के साथ। दोस्तों तो अभी मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बिहार स्टेट 2024 नोटिफिकेशन आउट, यानी कि बिहार का जो टीचर एलिजिबिलिटी का जो फॉर्म होता है उसके लिए फॉर्म आ चुका है दोस्तों। तो जितने भी बिहार के लोग हैं जो स्टेट फॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे, जो टीचर एलिजिबिलिटी का ये होता है, तो उसके लिए फॉर्म आ चुका है। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस फॉर्म में क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कब से कब तक फॉर्म होगा। मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, बस आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिहार स्टेट 2024, द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हैज़ अनाउंस बिहार स्टेट 2024। तो इसके लिए फॉर्म आ चुका है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेम ऑफ द क्वेश्चन, जो बिहार सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और कंडक्टिंग बॉडी जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो बिहार बोर्ड है BSEB, वो कंडक्ट कर रही है एग्ज़ाम को। और ये जो स्टेट का जो फॉर्म है उसका, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्ज़ाम जो टाइप है स्टेट लेवल का है, और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। और मोड ऑफ अप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म का जो अप्लीकेशन जो फॉर्म होगा उसको फिल करना है ऑनलाइन ही फिल करना है। और जो एग्ज़ाम होगा वो भी आपका ऑनलाइन ही कंप्यूटर पे होगा, जो कि वो सेंटर पे ही जाकर देना है। और ये ऑफलाइन में फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, तो एक बार आपको ध्यान दे देना है। और टोटल पेपर जो है 2 पेपर का है, पेपर 1 और पेपर 2 होगा, जिसमें पेपर लेवल यहाँ लिखा हुआ है। पेपर 1 में क्या है कि फॉर क्लास 9 to 10th, यानी कि पेपर 1 का अगर आप दे रहे हो एग्ज़ाम तो 9 से 10 तक का मतलब जो स्टूडेंट है उसके लिए आप टीचर के लिए जाओगे। और पेपर 2 का एग्ज़ाम देते हो तो फॉर क्लास 11th और 12th के लिए आप पेपर दोनों के लिए जा सकते हो। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी आप जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये नेगेटिव मार्किंग का मैं बात करूँ तो नो, यानी कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको कोई गलती से आप कोई क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर भी देते हो ना, तो आपका वो करेक्ट में से माइनस नहीं होगा मार्क्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक एडवांटेज है कि ईजिली आप जितना जानते हो उतना आप करके आओगे तो आपका मार्क्स कट नहीं होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट का बात करूँ तो डेट में यहाँ देख सकते हो स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई जो 14 दिसंबर 2023 को ये क्या है आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। और ये जो है लास्ट डेट अप्लाई, यानी कि 2 जनवरी तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। और इसका एग्ज़ाम का जो डेट है वो मार्च में होगा दोस्तों, 1 to 20 मार्च। यानी कि ये डेट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, लेकिन मार्च में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका रिज़ल्ट मई मंथ में आएगा। यानी कि 2024 में इसका एग्ज़ाम आने वाला है, और इसका जो मई मंथ में आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो वो भी कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन ये एक तरह से बोल सकते हो कि एक्सपेक्टिंग डेट है, ठीक है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं इसी चैनल पे आपको अपडेट करता रहूँगा। तो इसीलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कैसे वेबसाइट पे जाकर आपको अप्लाई करना है। तो वैसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भी कि कैसे आपको अप्लाई करना है, जो किस वेबसाइट पे जाकर आप कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, विजिट द बिहार स्टेट ऑफिशियल वेबसाइट, जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, विजिट करना है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखेगा, रजिस्ट्रेशन लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, कैंडिडेट हैव टू सबमिट द BSc 2024 फॉर्म, यानी कि वहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका फॉर्म ओपन होगा उसमें आपको फिल कर देना है आपका पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद उसमें क्लिक करके सबमिट करना है। केयरफुली fill in the all details such as personal information, educational qualification, other BSEB or BS state online application form given। सो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको बिहार स्टेट का जो फॉर्म है वो आपका जो भी आपका फॉर्म ओपन होगा वहाँ पे क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लाइक जो आपने 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी किया है आपने उसमें फिल करना होगा। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट कैंडिडेट हैव टू गो थ्रू द पेमेंट, यानी कि उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट का कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो वो कर देना। उसके बाद पेमेंट का आएगा, तो पेमेंट आपको एनी हाउ करना पड़ेगा। पेमेंट नहीं करते हो तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा 100%, ठीक है। तो सक्सेसफुली चाहते हो तो आपको पेमेंट करना होगा। तो ये जो आपका पेमेंट है वो आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं। वंस द पेमेंट डन, द कैंडिडेट कैन अपलोड द स्कैन डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द फॉर्म। जो भी आपका है आपको डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे फिल करना है जो रिक्वायर्ड रहेगा।
और फाइनली द बिहार स्टेट एप्लीकेशन फॉर्म विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म आपका फाइनली फिल हो जाएगा। उसके बाद आप रिव्यू कर सकते हैं, चाहे कुछ भी मिस्टेक्स है तो उस मिस्टेक्स को भी सुधारने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। नाउ द कैंडिडेट कैन डाउनलोड द फाइनल कॉपी ऑफ द, जो भी आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद रिसिप्ट मिलता है, रिसीविंग मिलता है, उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। अब यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी का। तो एप्लीकेशन फ़ी में क्या रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो पेपर एप्लीकेशन फ़ी फॉर द जनरल ओबीसी एंड बीसी एंड एप्लीकेशन फ़ी फॉर द एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। तो यहाँ पे क्या है, पेपर 1 एंड पेपर 2 960, यानी कि अगर ओबीसी ईबीसी से है तो अगर पेपर 1 के लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 960 रुपये लगेंगे। और अगर पेपर 1 के लिए आप देना चाहते हैं एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्ड है आप तो आपके लिए यहाँ पे 760 रुपये लगेंगे। अगर आप पेपर बोथ यानी कि दोनों पेपर के लिए जाना चाहते हैं तो आपको लगेगा 1440 रुपये और 1140 रुपये। तो ये फॉर्म भरते टाइम पे ही आपको वहाँ पे चूज करना होगा कि आप पेपर 1 के लिए जाओगे या पेपर 2 के लिए जाओगे। आप पेपर 1 के लिए भी जा सकते हैं या फिर पेपर 2 के लिए भी आप जा सकते हैं, या फिर आप बोथ पेपर यानी कि दोनों पेपर के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बिहार स्टेट पेपर 1 सब्जेक्ट यानी पेपर 1 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ अगर हिंदी सब्जेक्ट का, तो बैचलर डिग्री इन हिंदी एंड बीएड, यानी कि बैचलर डिग्री और बीएड है तो बीएड भी आप यहाँ पे दे सकते हो। उर्दू के लिए जाना चाहते हो तो बैचलर डिग्री इन उर्दू एंड बीएड। संस्कृत के लिए जाना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री इन संस्कृत एंड बीएड। ठीक है, इंग्लिश के लिए जाना तो बैचलर डिग्री इन इंग्लिश एंड बीएड। मैथमेटिक्स के लिए जाना चाहते हो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री बीएड और बीटेक विथ मैथमेटिक्स एंड बीएड। अगर साइंस के लिए जाना चाहते हो बैचलर डिग्री इन बॉटनी जूलॉजी और बीटेक साइंस एंड बीएड। दोस्तों सोशल साइंस के लिए जाना चाहते हो तो ग्रेजुएशन विथ एनी 2 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो इस सब्जेक्ट के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब बात करते हो दोस्तों पेपर 2 के लिए। अगर आप पेपर 2 के लिए जाना चाहते हो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इंग्लिश चाहिए, जो कि इसमें क्या है मास्टर डिग्री इन इंग्लिश एंड बीएड चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए जाना चाहते हो मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड बीएड। ठीक है, फिजिक्स के लिए जाना चाहते हो तो मास्टर डिग्री इन फिजिक्स एंड बीएड। और आप केमिस्ट्री के लिए जाना चाहते हो तो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री एंड बीएड। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जाना चाहते हो उस सब्जेक्ट का आपके पास मेन सब्जेक्ट एज जिसको ऑनर्स पेपर बोलते हैं वो आपका होना चाहिए, उसमें डिग्री आपका। ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी के लिए जाना चाहते हो तो आपको मास्टर डिग्री चाहिए बॉटनी के लिए। कॉमर्स के लिए जाना चाहते हो तो मास्टर डिग्री इन बिजनेस स्टडी यानी अकाउंटेंसी या बीकॉम, या यहाँ पे एमबीए भी चलेगा। ठीक है, तो हो सकता है। कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आपके पास लेवल ऑफ DUAC एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री, यानी कि यहाँ पे इक्विवेलेंट डिग्री भी चलेगा, यानी कि यहाँ पे आपका MCA भी चलेगा। आप अगर आपने MCA किया है तो यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और बीटेक एनी स्ट्रीम ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज ऑल्सो। और यहाँ पे आप देख सकते हो MSc कंप्यूटर साइंस MCA और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, MCA भी चलेगा यहाँ पे। BSc कंप्यूटर साइंस या BCA और इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर टीचर अगर बनना चाहते हैं तो ये सब डिग्री आपको चाहिए। बी लेवल फ्रॉम DUACC एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट और C लेवल, तो ये आपको डिग्री आपको चाहिए। और यहाँ पे MCA 3 इयर्स कोर्स, यानी कि आपने MCA किया है, ओनली MCA किया है तो 6 सेमेस्टर आपके MCA में होना चाहिए, तब आप इसको फॉर्म को एलिजिबिलिटी है। ठीक है, बात करो एज का, तो अगर मेल है तो 37 साल यहाँ पे चाहिए मैक्सिमम, और आप फीमेल है तो 40 साल मैक्सिमम चाहिए। और OBC मेल फीमेल है तो 40 चाहिए, SC है तो 42 चाहिए, ST है तो 42 चाहिए। ठीक, बात करते हैं सिलेबस 2 का। तो पेपर 1 में क्या है, तो द कैंडिडेट हैव टू रिवाइज द बेसिक सिलेबस ऑफ देयर स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल अलॉन्ग विद द कम्प्लीट सिलेबस ऑफ 9th एंड 10th। ठीक है, पेपर 2 में अगर बात करें तो द कैंडिडेट हैज़ टू कवर द सिलेबस ऑफ द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। जो भी आपने जिस भी सब्जेक्ट से आपने पास किया है, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, तो उसको क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको डिवाइड करना है जो भी आपने पढ़ाई किया है। अब बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का मैं बात करूँ तो
तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, जिसमें आपका यहाँ पे दिखा रहा है पेपर 1 एंड पेपर 2। 9th और 10th के लिए 150 रहेगा और यहाँ भी 150 पेपर 2 में रहेगा। एग्ज़ाम का जो मोड है ऑफलाइन पेन एंड पेपर में होने वाला है, पेन एंड पेपर में होगा। टोटल मार्क्स यानी कि 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का ही रहेगा। तो 150 मार्क्स दोनों में रहेगा, पेपर 1 पेपर 2 में। नंबर ऑफ़ सेक्शन 1 स्पेसिफाई यानी कि 100 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन 2 जनरल नॉलेज टीचिंग स्किल 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो रहेगा 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 आवर्स ये दोनों रहेंगे। और यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन तो MCQ क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शंस विथ ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसमें ओनली 1 ही क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा, वो दोनों में रहने वाला है। और यहाँ पे मार्किंग स्कीम का मैं बात करूँ तो +1 फॉर ईच करेक्ट आंसर, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये रहने वाला है। लैंग्वेज पेपर रहेगा हिंदी, क्योंकि ये बिहार में हो रहा है और बिहार स्टेट यानी कि बिहार बोर्ड का है, तो इसलिए वहाँ पे हिंदी ही मैंडेटरी है। ओके दोस्तों, मैं कटअप का बात करूँ तो यहाँ पे UR के लिए जो 50% लाना होगा और OBC है तो 45%, EB है EBC है तो 45%, SC और फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 45% लाना होगा, ठीक है। तभी आप इस एग्ज़ाम में पास हो पाइएगा। दोस्तों, वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली ये वाला वेबसाइट पे आ जाना होगा। तो जैसे ये वाला वेबसाइट है, मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाओगे। और यहाँ पे जैसे आओगे अभी तो यहाँ पे आप जैसे आओगे अभी तो ये ओपन नहीं है, अभी क्लोज़ कर दिया कुछ इशू की वजह से। यहाँ पे कुछ इशू है इसीलिए यहाँ पे अभी क्लोज है। ये आपका 2 से 3 घंटे में सही हो जाएगा। तो आपको सिंपली जैसे मैंने आपको स्टेप बताया था वीडियो में कि कैसे आपको अप्लाई करना, उसी तरीके से आप आना है, खुद से अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे इसी वेबसाइट से अप्लाई होगा। तो यहाँ पे लैपटॉप से अप्लाई करना दोस्तों, या फिर साइबर कैफे में जाकर अप्लाई करवाना, बहुत ही ईजी है, खुद से अप्लाई कर सकते हो ईजिली। जो भी स्टेप बताया हूँ उससे आपको कर लेना है। या आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो कैसे अप्लाई करना है फॉर्म का फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगा, तो आप यूट्यूब भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं वीडियो फॉर्म अप्लाई करके नहीं बताने वाला हूँ। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।